तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है लवली ने पूछा हुआ है, क्या है क्वेश्चन देखिए। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का एक क्वेश्चन है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और ऋण 3, 4 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट। मतलब यदि मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर, ये एक्स वाई है पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो ये दो पॉइंट्स है, माना ये 3, 6 पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ये मेरा पॉइंट माना मैं इसको ए मान लूँ इस पॉइंट को, और इसको बी मान लूँ। तो ये जो पॉइंट है मेरा 3, 6 होगी, ठीक है। और ये बिंदु ऋण 3, 4 है, माना ये बिंदु यहाँ पर है ऋण 3, 4। तो इस बिंदु का नाम माना क्या है, C है। तो A से B तक की जो दूरी है, A से B तक की जो दूरी है और A से C तक की जो दूरी है, जो वो क्या है कह रहा है समान है। तो इक्वी समदूरस्थ का मतलब ये दूरी और ये दूरी मेरी कैसी है, बराबर है। तो यदि मैं जब इनको बराबर करूँगा दूरी सूत्र लगा करके, तो मेरे को क्या मिलेगा, x और y में एक संबंध मिलेगा। तो उस संबंध को हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसको हल कैसे करेंगे देखिए। माना बिंदु A, क्योंकि जो हमने माना है ना वो सब लिखना पड़ता है इसमें। तो माना बिंदु A x y, ठीक है। बिंदु क्या है मेरा पहला बिंदु 3, 6 और दूसरा बिंदु क्या है ऋण 3, 4। तो इसको मैंने क्या मान लिया है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है B, तो यहाँ पे B लिख देंगे। इस पॉइंट को मान लिया है C से क्या है समदूरस्थ है, इससे समदूरस्थ है। तो इसलिए मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले AB निकालूंगा। कहने का मतलब यह है कि AB किसके बराबर होगा बच्चों, AC के बराबर होगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो AB का वर्ग कर दें, क्योंकि जो दूरी सूत्र होता है वो वर्गमूल में होता है। जो हमारा दूरी सूत्र है वो वर्गमूल में है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्गमूल में है। तो क्योंकि ये AB और AC ये भी दूरी है, भी दूरी है, तो मैं दोनों साइड्स का वर्ग कर सकता हूँ। वर्ग करने से क्या होगा, ये जो वर्गमूल है वो मेरा हट जाएगा। तो या पहले लिख ही लेते, चलो AB दूरी निकाल लेते हैं। अंडर रूट AB क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये x1 y1 x2 y2 AB के लिए। ये AB निकालूंगा मैं, तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 3 ऋण x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर ऐसी निकालें तो ये हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएंगे तब। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा, वर्गमूल
हट जाएगा। तो सिस्टमेटिकली यदि हम करेंगे तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो इसको खोल लेता हूं, ठीक है, एक ही साथ। तो a ऋण b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का वर्ग कितना हो गया 9 माइनस 2ab 3 दूनी 6x ऋण 6x धन b का वर्ग x का वर्ग, ठीक है। ऐसे ही 6 का वर्ग 6 छक 36 ऋण 2ab 6 दूनी 12y ऋण 12y धन y का वर्ग। मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो वर्गमूल क्या हो गया, हट गया। सिमिलरली यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, तो इसमें क्या करना है ना, आपको माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ये क्या है, इसको समझना है, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यदि माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 धन x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, -12 आ गया, इसका क्या हो गया है, वर्ग हो गया। समझ लो इस चीज़ को, जहाँ पर ये दोनों माइनस के आएंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो माइनस का मैं जब वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 धन x का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये यहाँ पर -1 भी बोल सकते हैं आप। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यानी कि ये 3 धन x है। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह जो है ना, यदि दोनों माइनस साइन के होंगे और स्क्वायर होगा तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो प्लस में बदल जाएगी। तो अब इस पर लगाएंगे a धन b का होल वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 धन 2ab 6x धन x का वर्ग x वर्ग। सिमिलरली इसको करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16 ऋण 8y धन y का वर्ग, यानी कि a ऋण b का होल वर्ग लगा देना। तो देखिए अब हम कई चीज़ें कट जाएंगी मेरी। देखिए दोनों साइड में ना जो सेम साइन के होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो -x² प्लस x², क्योंकि इसको इधर ले आओगे ना तो -x² हो जाएगा। तो +x² माइनस x² इज 0, y² से y² कट गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको इधर ले आए, सबको इधर ले आओ, x वाले के साथ रखो, तो -6x, ये कितना है, ये भी 6x है, तो -6x हो जाएगा यहाँ के, ठीक है। अब y वालों को देखते हैं फिर, ऋण 12y, ठीक है, ये 12y, y वाला पद क्या है इधर, ऋण 8y है, इसको इधर ले आएंगे तो धन 8y, ठीक। अब जो ऐसे नंबर हैं देखिए, 36 में 9 जोड़िए 45, तो धन 45, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो धन 45। और यहाँ देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे 25 इधर आएगा तो ऋण 25 बराबर 0। देखो ऐसे हम संबंध निकालते हैं। इसको भी मैं इधर ले आया हूँ, इसको मैं इधर ले आया हूँ, यह है, ठीक है, इसको इधर ले आया हूँ, 16 और 9 25, इसको भी इधर ले आया हूँ, ये दोनों कट गए। बस ये जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो है ना x और y में रिलेशन संबंध पता लग जाएगा। तो ऋण 6x कितना हो गया, ऋण 12x, ठीक है, ये कितना हो गया, ऋण 12y, सॉरी ऋण 12y नहीं, ये ऋण 12y है, धन 8y है, तो ये कितना हो गया, ऋण 4y। देखिए ये पूरा y वाले टर्म्स, ये दोनों x वाले टर्म है। तो ऋण 6x ऋण 12x, समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे, बड़े का चिन्ह लगेगा। 45 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ भी धन में आएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो बराबर 0, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें और भी कर सकता हूँ।
मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये मेरी पूरी समीकरण आ रही है। अब मैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इन तीनों में 4 कॉमन है। मैं चाहूँ तो ऋण भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ऋण 4 कॉमन ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये दोनों मेरे धनात्मक के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के। इस तरफ तो 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऋण 4 कॉमन लूंगा तो 4 3 12, 3x, ठीक है, धन y, ऋण 4 का भागा 20 में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऋण 4 को उधर ले जाएं, तो ऋण 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x धन y ऋण 5 बराबर 0 बट्टे ऋण 4। तो 0 बट्टे ऋण 4 क्या होगा, 0 ही होगा। तो मेरा जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3x धन y ऋण 5 बराबर 0। तो यही मेरा क्या है बच्चों, x और y में संबंध है कि 3x धन y ऋण 5 बराबर किसके होगा, 0 के होगा। तो आशा है आपके समझ में ये सवाल आया होगा। तो ऐसे किसी बच्चे को यदि किसी सवाल में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को क्वेश्चन भेज सकता है और मैं इसे हल करके आपको बता दूंगा।